मसूरी में हेल्थ केयर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 100 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ लिया। मसूरी में पहली बार जापानी तकनीक मैग्नेटिक क्वांटम एनालाइजर से लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। मशीन ने 90 सेकंड में फुल बॉडी की जांच की, जिसमें लिवर, किडनी, मस्तिष्क, त्वचा समेत पेट की स्क्रीनिंग भी की गई। कैंप संयोजक दीपल कंसल ने बताया कि मैग्नेटिक क्वांटम एनालाइजर एक कंप्यूटराइज्ड जापानी तकनीक है जिससे मनुष्य के लिवर, किडनी, मस्तिष्क, त्वचा और पेट की जांच की जाती है। है जैसे जो बाजार में टेस्ट हैं, जैसे आपके विटामिन D3 हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, तो नॉर्मली 6 से 7 हज़ार के बैठते हैं। यहाँ पर हम ये कैंप फ्री कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और आपका किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें, हेल्थ का, हार्ट हेल्थ सब पता चल जाती है। ये 90 सेकेंड मैग्नेटिक स्कैनिंग है। इसमें बस आपको स्कैन करना है विदाउट एनी ब्लड सैंपल को इसमें। और किस तरीके का लाभ आप पेशेंट को दे रहे हैं? पेशेंट का लाभ ये है कि हमारे साथ जो टीम में है डाइटिशियन है, उनको डाइट कंसल्टेंसी मिलती है, प्लस आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आजकल कोविड के बाद से लोग अवेयर नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। उनको पता है कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, बट वो कह रहे नहीं हम तो खाना खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। बट आजकल सबको पता है कि जो भी खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट तो है, और कोविड के बाद से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लोगों की डाउन हुई है। बट उसको कैसे इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है वो लोगों को नहीं पता। तो हम इसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मैं उनको प्रॉपर जो भी उनका दिन का शेड्यूल होता है उसको रीशेड्यूल कर। राज्य में उपनल कर्मी नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव भी किया। वहीं उपनल कर्मचारियों के सचिवालय कूच को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है सरकार उसको स्वीकार करती है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन न्यायालय के फैसले के लिए हम सब वचनबद्ध है। खबर काशीपुर से है, जहां श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इकाई की ओर से द्रोण पैलेस होटल में आइकन अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री और आज तक के वरिष्ठ एंकर शम्स ताहिर ने कुशल प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने किया। मुख्य अतिथि भाग्यश्री ने अपने संबोधन में कहा कि काशीपुर क्षेत्र की जनता खुश मिजाज की है और मेरा मन है कि अगर कोई कार्यक्रम वापस होता है तो मैं यहाँ वापस आना चाहूंगी। से चुके हैं उन सबको आपने आगे बढ़ करके सम्मानित किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें चाहे सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की धर्मपत्नी हो, जिनको आपने एक सम्मान दिया, जो काशीपुर जिस नाम से पहचाना जाता है वो सत्येंद्र गुड़िया जी के नाम से भी पहचाना जाता है। और इसमें श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की प्रदेश इकाई आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहती है कि आपने बहुत सुंदर। मसूरी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इगास पर्व को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इगास पर्व पहाड़ी इलाकों में मुख्य त्योहार होता है, जो कि दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। 1 महीने बाद बग्वाल मनाई जाती है। उसी उपलक्ष्य में मसूरी में गढ़वाल सभा की ओर से शहीद स्थल पर पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के व्यंजन जैसे उड़द के पकौड़े, गेंद के सिंगवाले, गुलगुले आदि बनाए जाएंगे और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पारंपरिक ढोल दमाओं का भी दर्शाया जाएगा। दिवाली होती है, उससे 11 दिन बाद जो है कि इगास दिवाली मनाई जाती है गढ़वाल में, और उसके पश्चात जो है मेन दिवाली के बाद 1 महीने बाद जो है दूसरी बग्वाल मनाई जाती है। उसी कड़ी में मसूरी में गढ़वाल सभा के माध्यम से, गढ़वाल सभा की ओर से, महिलाओं की ओर से और जितने भी समिति के सदस्य हैं और साथियों की ओर से
शहीद स्थल पर 12 तारीख को जो है 4 बजे के लगभग जो है वहाँ पर हम उसको मनाएंगे, बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं, हमारे उड़द के पकौड़ी हैं, गैद के समवादे हैं और गुलगुले हैं, इस टाइप का वहाँ पर जो है आयोजन किया जाएगा। और साथ ही उसके साथ जो है वहाँ पर फिर वैल्यू भी खेला जाएगा। वैल्यू के साथ साथ वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति उत्तराखंड की है वो ढोल धमाओं के माध्यम से वहाँ पर उसको भी किया जाएगा। हम सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं कि आएं और इसको खुशी के साथ हम लोग। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार पहल कर रहा है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के जिला मेडिकल अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में नए मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रीमेच्योर बेबी और अन्य छोटे बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज हो सकेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ ही हल्द्वानी और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर भी प्रदेश सरकार की ओर से पहल की जा रही है। और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 बेड का एसएनसीओ का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो प्री मेच्योर होते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पूरा यहाँ पे देखभाल की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी शुरू हो गया है। अगले साल का टारगेट हमारा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा और उससे अगले साल हमारा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अब डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में। राज्य में शिक्षा विभाग के तहत प्रोजेक्ट उत्कृष्ट शुरू किया गया है, जिसमें पठन पाठन के साथ खेल गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी सिलसिले में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा और सभी स्कूलों में टीवी लगाया जाएगा। वहीं छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में झूले, स्लाइड जैसे खेलने का साधन भी होना चाहिए। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे व्हाइट बोर्ड्स, सभी स्कूल्स में इस वक्त व्हाइट बोर्ड्स या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। उचित प्रकाश व्यवस्था प्रत्येक क्लासरूम में, जो एटलीस्ट 1 आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बन रही थी उसका कार्य ऑलरेडी सभी स्कूल्स में चल रहा है। उचित टॉयलेट्स और जो हमारे पानी के टैंक्स रहते हैं उनको मंकी नेट कवर प्रदान करना कि जिससे वो डैमेज ना हो और हमारी पानी की आपूर्ति निर्बाध सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमारा लाइब्रेरी कॉर्नर, जिसमें इंग्लिश हिंदी की महापुरुषों की जीवनियां हों, डिक्शनरीज हों, एटलसेस हों, जिससे बच्चों मॉडर्न डेवलपमेंट्स के साथ साथ जब वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए तो अपने आप को अब्रेस्ट। राजधानी देहरादून में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वालों में 3 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। इसके अलावा एक लड़के की हालत नाजुक बनी हुई है। यह एक्सीडेंट इतना भीषण था कि हादसे का शिकार हुई कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सोमवार देर रात करीब 2 बजे देहरादून के ONGC चौराहा के पास हुआ। यहां कार में एक साथ 7 लड़के और लड़कियां घूमने निकले थे। बता दें, कार में सवार सभी लोगों की उम्र 25 साल से कम बताई जा रही है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। विभाग की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार बड़ी राहत भी दी जा रही है। UPCL के MD अनिल कुमार यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को पिछले 5 महीनों में 324 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। ऊर्जा निगम ने नवंबर महीने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट का निर्धारण कर लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2024-25 की औसत बिजली खरीद लागत 5.03 रुपए प्रति यूनिट मंजूर की है। इस तय लागत से अधिक खरीद होने पर उपभोक्ताओं से प्रति महीना अधिक वसूली होती है। तय लागत से कम पर खरीद होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को पैसा लौटाया जाता है।
और सर्दियों की आहट के साथ ही उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में टाइमिंग बदल दिया गया है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि नवंबर से फरवरी तक सभी सरकारी अस्पताल 9 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुजुर्गों से कम बाहर निकलने को कहा है। साथ ही सांस के मरीजों को देखते हुए डॉक्टरों को प्राथमिकता से देखने के भी निर्देश दिए गए हैं। द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली के बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन की क्वालिटी जो है देहरादून में इस साल देखने में आ रहा है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। तो जो मरीज हैं हमारे जिनको सांस लेने की बीमारी है उनमें दिक्कत आ रही है, तो मेरे द्वारा सभी अस्पतालों को इसमें भी निर्देश दिए गए कि इस टाइप के जो मरीज आ रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको देखा जाए। और बुजुर्ग लोगों से भी मेरी सलाह रहेगी कि सुबह या शाम को जो घूमने जा रहे हैं, जब तक ये हवा का प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ थोड़ा उसको अवॉइड करें, जिससे कि सांस लेने की या दमे की या फेफड़ों की बीमारी से अपने आप। उत्तरकाशी के पहाड़ों में दीपावली के बाद 11वें दिन मनाए जाने वाले दीपोत्सव इगास का उल्लास बना हुआ है। गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में मनाए जाने वाले इगास त्योहार की हर घर में पूरी तैयारियां हो चुकी है। वैसे तो इगास वर्षों पूर्व से पर्वतीय जिलों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कुछ वर्षों से त्योहार की मान्यता ज्यादा बढ़ गई है। बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी में वीर बड़माधो सिंह भंडारी तिब्बत युद्ध पर गए हुए थे, लेकिन उनके दीपावली तक नहीं लौटने की वजह से पहाड़ में त्योहार नहीं मनाया गया। उसके बाद ठीक 11वें दिन वह युद्ध जीतकर लौटे, तो उस साल उनकी जीत की खुशी में इगास मनाई गई और तब से यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है।